फेल हो गया ये। मैं तुझे कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सुधार तो आने वाला नहीं है। सबके सामने मेरी नाक कटवा दी इसने। कुछ नहीं, ये सब आपके और तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। आकाश, इसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि आज से इसका और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। एक नंबर का नालायक और निकम्मा लड़का ये। स्कूल के आकाश श्रीवास्तव से मिलना है। क्यों, ऐसे क्या झंडे गाड़ दिए उसने? आपको नहीं पता आकाश श्रीवास्तव ने क्या किया है? एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो, और बदनसीबी से मैं ही उसका पिता हूँ। बदनसीब नहीं, आप तो खुश नसीब है जो आकाश आपका बेटा है। ऐसा क्या कारनामा है उस? आकाश श्रीवास्तव जिस जूनियर साइंटिस्ट की कंपटीशन में जीत गया, वह कंपटीशन की जानकारी नासा को हुई और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ साइंस के तौर पर नासा का लाइफ टाइम मेंबर चुना गया। उसकी पढ़ाई और करियर की जिम्मेदारी नासा ने उठाई है। आकाश अब इंटरनेशनल पर्सनालिटी हो गया है। उल्टा ये कहिए कि आकाश की वजह से आपका नाम नासा तक पहुंच गया है। आपको कैसा लगता है? जैसे सचिन तेंदुलकर के पिताजी को लगता था। वाह, मुझे तुम पर फक्र है। तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। मैम प्लीज आप आकाश के बारे में कुछ बताएंगी? शुरू से ही होशियार और होनहार स्टूडेंट रहा है। उसमें ये योग्यता है, ये मैंने उसी वक्त जान लिया था जब वो विज्ञान मेले का प्रस्ताव लेकर मेरे पास आया था। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, हम सब स्कूल की दुनिया में पढ़कर बड़े होते हैं, लेकिन आकाश जैसे बच्चे दुनिया के स्कूल में पढ़ते रहते हैं। बहुत कम लोग चार दीवारी की बाहर की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। जो ये सोचते हैं वो वसंत गोवारिकर, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और आकाश श्रीवास्तव वो बन जाते हैं तारे आसमां की। और जो ये सोच नहीं पाते वो इन पर लिखे गए लेसन्स स्कूल में पढ़ते हैं, वो रह जाते हैं आम इंसान बनकर। मैं आकाश के पिताजी से कहना चाहूंगी, मिस्टर श्रीवास्तव, आपका आकाश एक हीरा है, हीरा जिसे आप पत्थर समझ रहे थे। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन हमने अगर अपने बच्चों पर ज्यादा बोझ डाला तो वो कितना गलत कदम उठाते हैं, ये तो हम रोज टीवी पर देखते ही रहते हैं। यह मनीष है, मनीष गणित में बहुत ही होशियार है। उसके पापा की बनिया की दुकान है, वो उसे कहते धंधे में ना कोई किसी का बाप ना किसी का बेटा। हिसाब किताब में पक्के रहो। हाँ जो बनने चले साइंटिस्ट, लेकिन वास्तव में क्या होता है ये आप देखिए। अपना होमवर्क दिखाओ। आकाश, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। वो मैं एक्चुअली क्या? मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैम मेरा जरूर होगा। क्या? मैं ना साइंटिस्ट बनूंगा। तुम और साइंटिस्ट? भाषा का जन्म तो हुआ, लेकिन किसने खोजा यह भाषा को? कौन है भाषा का जन्मदाता? कौन सा था वो पहला शब्द जो भाषा के जननी साबित हुआ? क्या प्रयत्न किए मानव ने जिस वजह से भाषा एक दूसरे मानव को समझ में आ गई? और क्या चमत्कार हुआ जो विश्व भर में आज इतनी भाषाएं हैं? जी, मंगल तो वह आसमान में होता है, वो आपकी कागज की कुंडली में कैसे आ गया? और उसकी वजह से आंटी के बहन की शादी कैसे नहीं हो सकती? आकाश, तुम चुप रहो। सवाल तो
बस यही कि वैसे मंगल तो आसमान में होता है और वो उतर के कुंडली। बस ये एक ही नहीं, ऐसे कई अन्य सवाल है जिनके जवाब मैं ढूंढना चाहता हूँ। अच्छा, अन्य कई सवाल है? हाँ। कौन से? क्या है ब्रह्मांड ये, क्या है आकाश गंगा, क्या है ब्रह्मांड ये, क्या है आकाश गंगा, निर्माण विश्व का कैसे हुआ, आए कहाँ से, तारे आसमां के, तारे आसमां के। टीचर्स को तुम पढ़ाओगे? नहीं, वो पापा। चुप बैठो और कान खोलकर सुन लो। स्कूल में जितना पढ़ाया जाता है, किताबों में जितना लिखा है, उतना ही पढ़ो, उतना ही रटते रहो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लो। क्या आकाश फेल हो गया है? हाँ, और ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। एकदम चुप। एक तो फेल हो गए, ऊपर से जुबान चलाता है। नहीं पापा, अरे तू क्या? माँ, मैं कभी साइंटिस्ट नहीं बनूंगा।